डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर 14 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 का नेम है आपका स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 14 और 15 मिला के आपका 11 मार्क्स का आता है, और चैप्टर 15 में हमने देखा था कि बोर्ड में वो 4 to 5 मार्क्स आता है। तो इसी हिसाब से चैप्टर जो 14 है आपका वो 6 to 7 मार्क्स का आएगा। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, सबसे कम मेहनत में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। देखो, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसमें कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो यूज़ होती है। जैसे हम सबसे पहली टर्म आती है इसमें डाटा। कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम डाटा। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अरेंज, जैसे डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। जब हमारी डाटा बहुत ज़्यादा हो जाती है वैल्यू, तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स को हम फिर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ग्राफ्स की फॉर्म में, पाई चार्ट, बार ग्राफ वगैरह। और 8th क्लास में हमने देखा था कि इसी डाटा से हम पाई चार्ट भी बनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं आपकी वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आती हैं। देखो, आपकी क्लास 9th और क्लास 10th में आपने 9th में भी देखा था कि स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे भी था, 10th क्लास में फिर से आ गया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लास 9th के अंदर आपने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो अनग्रुप्ड डाटा के लिए था, मतलब वहाँ पे टेबल नहीं थी आपकी। और 10th क्लास में आपको सारा किसके लिए पढ़ना है, ग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप्ड में आपने पढ़ा था मीन, मीडियन और मोड। ऐसे ही ग्रुप डाटा के लिए भी क्या पढ़ेंगे हम, मीन, मीडियन और मोड। देखो, ये मीन, मीडियन, मोड निकालने से पहले हमें कुछ और बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए जो हमारे मीन, मीडियन और मोड को निकालने में हेल्प करेंगे हमारे। सबसे पहले आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ये 10 फिर बीच में डैश 20, इसको बोला जाता है 10 to 20, यानी कि एक क्लास इंटरवल हो गया है जिसके अंदर आपका जो 10 है वो क्या कहलाएगा, आपका लोअर क्लास लिमिट। इस क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट क्या है, 10। और 20 क्या कहलाएगी, आपकी अपर क्लास लिमिट। उसके बाद आपकी सेकंड टर्म है क्लास साइज, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर एच से। क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। हमने ये एग्जांपल लिया था 10 to 20, इसकी अपर क्लास लिमिट है 20 माइनस लोअर क्लास लिमिट है 10, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10। उसके बाद हम निकालते हैं क्लास मार्क, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और नीचे नोटेशन दी हुई आई, तो इसको हम बोलेंगे एक्स आई। इसको निकालने का फॉर्मूला है आपका लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। यही जो 10 से 20 आपने क्लास इंटरवल लिया है, इसके लिए 10 प्लस 20 लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, तो सोल्व करके आपका कितना आ गया, 15 आ गया है। देखो, अब हम हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.1 को सोल्व करेंगे। और 14.1 में बेसिकली आपने पढ़ना क्या है, मीन। 9th क्लास में भी पढ़ा था हमने, लेकिन उसमें अनग्रुप डाटा के लिए था, जिसमें पढ़ा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड में हम क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे जो मीन है आपका, उसको निकालने के आपको 3 मेथड्स को स्टडी करना पड़ेगा। पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, जो डायरेक्ट मेथड है आपका वो क्या कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड से अगर आप मीन निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सिंबल है आपका सिग्मा का, सिग्मा, जिसका बेसिक सा मतलब होता है टोटल, यानी कि ऐड किया जाता है। फिर ये जो एफ आई है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्रीक्वेंसीज को बताएगा ये। और एक्स आई क्या बताएगा आपका, हमने अभी भी पढ़ा था कि ये क्लास मार्क बताएगा। यानी कि पहले एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में उसको ऐड करेंगे। ऐसे जितनी फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करेंगे, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। देखिए, एक 14.1 में देखो आप 3 मेथड स्टडी करने हैं, तो हम आज स्टडी करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो आप पहले आप तीनों मेथड्स को अलग अलग हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन सोल्व करके कि एक ही क्वेश्चन को हम तीनों के तीनों मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकालते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का आज हम सोल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 14.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको एक टेबल दी हुई है। इस टेबल के लिए आपको क्या निकालना है, फाइंड दी मीन डेली वेजेज।
तो यहाँ से पढ़ने से हमें क्लियर हुआ कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है। देखो कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरे को डेली वेजेस दिए हुए हैं उसमें मेरे को क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो सारे लिखूँगा मैं। वो एक तरीके का क्या है, क्लास इंटरवल है। फिर उसके सामने जो दिया हुआ है वो है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, तो वो मेरा फ्रीक्वेंसीज की तरह काम करेगा, वो भी मैंने लिखा। फिर डायरेक्ट मेथड के लिए हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई हमने सीख रखा है कि ये क्लास मार्क होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। देखो पहली जो आपकी क्लास इंटरवल है वो 500 टू 520 है। इसके लिए अगर मैं क्लास मार्क निकालूं तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। और 2 से जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 510। इसी तरीके से हर एक क्लास इंटरवल के लिए हम ये हमारे एक्स आई निकाल देंगे। फिर फॉर्मूले में हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई, देखो ये आपका एफ आई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी एक्स आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट, और ऐसे ही आपका नेक्स्ट, और ऐसे ही नेक्स्ट। फिर जब हम एफ आई को इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा एफ आई निकाला है, ऐड करके मेरा कितना है, 50 आया है। ऐसे ही एफ आई इंटू एक्स आई, ये सारी वैल्यू आ गई हैं, इसको ऐड करूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और इनको ऐड करके मेरा क्या आ रहा है, 27260। फिर हम लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई चेक करो कितना है, 27260, और सिग्मा एफ आई कितना है आपका 50। जब ये कैंसिल होगा तो आपका आंसर ये आएगा। कई बुक में क्या है, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे यहाँ पे 500 टू 520 क्लास इंटरवल है, किसी किसी बुक में हो सकता है कि वो क्लास इंटरवल 100 टू 120 दे रखा हो और उसके बाद क्लास इंटरवल स्टार्ट हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जैसे ये मेथड सीखा है, आप सेम प्रोसीजर इन क्लास इंटरवल पे अप्लाई करो तो आपका आंसर इस डाटा के हिसाब से सही आएगा। जैसे मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 545.2 आ रहा है। जब इस क्लास इंटरवल के लिए करोगे 100 से 20 तो शायद आपका आंसर सोल्व करके आएगा 145.2 आ जाएगा। देखो ये मैंने सारी टर्म्स यहाँ पे लिख भी दी हैं कि ये सिग्मा है आपका, जिसका मतलब होता है टोटल, एक्स आई है आपका क्लास मार्क, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आप डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट मेथड से आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके देखो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। थैंक यू।